किसान भाइयों नमस्कार। आज मैं प्राकृतिक खेती के अंतर्गत एक बार फिर आपके सामने जीवामृत की बात करता हूँ। मित्र, हमारी धरती में ढेर सारे प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुआ करते थे जो ज़मीन की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को सही बनाए रखते थे। जो हम ज़मीन में कार्बन होता था यानी कि गोबर की खाद डालते थे, कचड़ा डालते थे या कचड़ा छूट जाता था तो उसको डिकम्पोज करके जीवांश में बदलते थे। आप सभी ने मिट्टी की जांच कराई होगी और मिट्टी की जांच में पता चलता है कि हमारे ज़मीन में जीवांश कार्बन की मात्रा 0.3% है। वो कार्बन की मात्रा है, जीवांश नहीं है। तो ज़मीन में जब सूक्ष्म जीव नहीं रहते, केंचुआ नहीं है, दीमक नहीं है, गुबरैला नहीं है, चींटी नहीं है, चीटा नहीं है। क्योंकि मैं जब पेस्टिसाइड डालता हूँ ज़मीन में दीमक को मारने के लिए, वाइट ग्रब को मारने के लिए, निमेटोड्स को मारने के लिए, तो बेसिकली ज़मीन में रहने वाले सारे जीव मर जाते हैं। आज किसान के सामने बहुत सारी समस्याएं खेती को लेकर के कि उसकी फसल बढ़ नहीं रही है तो फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, उसकी फसलों में बीमारियां लग गई तो फिर फंजीसाइड की ज़रूरत है, उसके खेत में इंसेक्ट लग गया तो इंसेक्टिसाइड की ज़रूरत है, खरपतवार उग गए तो उनको मारने के लिए वीडीसाइड की ज़रूरत है। किसान भाइयों, हमको किसानों को, देश के किसानों को कृषि विज्ञान ने गलत जगह ढकेल दिया है। मुद्दा है कि इंडस्ट्री जिंदाबाद, इंडस्ट्री का काम कैसे चले। किसान की किसी को फिक्र नहीं है, ना देश की ज़मीन जिस पर हम खेती करते हैं उसकी फिक्र है। अब जो लोग किसान को बेवकूफ़ बनाते हैं वो कौन है? वो किसान के ही बच्चे हैं। गांव में पैदा हुए, पढ़ लिख करके गए तो बाहर दूसरी दुनिया में चले गए तो अब उनकी अपनी दुनिया हो गई। अब उनको गांव से मोहब्बत नहीं है, किसान से मोहब्बत नहीं है, खेती से मोहब्बत नहीं है। उनको तो केवल कागज़ के नोट से मोहब्बत हो गई। तो ऐसे में क्या है कि फर्टिलाइज़र कितना ज़्यादा बिके, पेस्टिसाइड कैसे बिकें, कृषि यंत्र कैसे बिकें, बोरिंग के सामान कैसे बिकें, यानी नाना प्रकार के जो एग्रीकल्चर में निवेश देखते हैं ना, बाज़ार में मिलते हैं, वो कैसे बिकें। इसलिए अब किसान के सामने चूँकि ज़मीन खराब हुई, फिर जलवायु खराब हुई, तो नित्य नए चैलेंजेज आते चले गए। आज की तारीख में देश का 80-85% किसान कर्ज में डूबा है। किसान कर्ज में डूबा है और फसलों का उगाया गया फल, सब्जी, अनाज जो खाता है वो मर्ज में डूब गया। तो मैं मित्र अक्सर कहता हूँ, मैं देश की नीतियों से भी निवेदन करता हूँ, देश के वैज्ञानिकों से भी निवेदन करता हूँ और आम किसान से भी निवेदन करता हूँ। एक ही निवेदन है मित्र, हमें भविष्य की भी चिंता करनी है, मैंने आने वाली पीढ़ियों की भी चिंता करनी है। अगर हम लोगों ने बच्चे पैदा किए हैं तो उनकी भी चिंता करनी है। तो अब नेचुरल फार्मिंग के बारे में चर्चाएं हो रही हैं देश में, लेकिन नेचुरल फार्मिंग में भी जितनी भी चर्चाएं हो रही हैं, आप बारीक नज़र से देखेंगे तो लगेगा कि कोई रियलिटी में किसान से हमदर्दी का भाव नहीं रखता है और ना ज़मीन की सेहत सुधारने का भाव रखता है। छोटे छोटे चुटकुले सुनाए जा रहे हैं। मैं आपके लिए, देश के 14 करोड़ के किसानों के लिए एक सत्य बताता हूँ। खेती का सत्य क्या है, जैसे जीवामृत का सत्य क्या है। तो जीवामृत का सत्य मित्र ये है कि धरती में असंख्य प्रकार के जीवाणु होते हैं, अभी तक कोई जान नहीं पाया कितने प्रकार के होते हैं। जब हम अध्ययन करते हैं कि कहा गया है कि इस धरती पर 84 लाख योनियों की माया है, तो उसमें से 1,35,000 जीव जंतु वनस्पतियों को अभी तक साइंस जान पाया है। मतलब जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अभी तक 1,35,000 जीवों को पहचान पाया है, जिनका नामकरण संस्कार किया है। अभी 82,65,000 को तो हम जान भी नहीं पाए।
कुछ समुद्र में रहते हैं, जल में रहते हैं, ज़मीन में रहते हैं, हवा में रहते हैं, ऐसे असंख्य प्रकार के। तो जिनको हम नहीं जान पाए वो सब माइक्रोब्स हैं। तो धरती में कितने रहते हैं एग्जैक्ट किसी को नहीं पता। अभी तो वो 10-15 माइक्रोब्स लेकर के ये ट्राइकोडर्मा है, पीएसबी है, इजेटोबैक्टर है, सूडोमोनास है, माइकोराइजा है, ऐसा। ध्यान रखना मित्र, मैं कहता हूँ भगवान की संपूर्ण व्यवस्था को जानने का प्रयास करिए। और संपूर्ण व्यवस्था जंगल में है, किसी ज़माने में हमारे खेतों में थी। ये जो इस बोतल में जीवामृत का कल्चर है या इस मिट्टी में, जंगल की मिट्टी में जो जीवाणु हैं उसमें कितने प्रकार के हैं किसी को नहीं पता, हमको भी नहीं पता, मैं झूठ क्यों बोलूं। लेकिन जंगल की मिट्टी से जब हम जीवामृत बनाते हैं या जो हमने जंगल की मिट्टी से जीवामृत बनाया, ये कल्चर जब किसान ले जाते हैं तो इसके अनेक लाभ हैं। मेरा अगर अपना तजुर्बा करते तो तजुर्बा कम होता, लेकिन मेरे तजुर्बे को किसानों ने सिद्ध किया है कि जब हम जैसे कहते हैं जीवामृत कैसे बनाएंगे, तो मैं एक ही चीज़ कहता हूँ हर वीडियो में कि अगर आसपास कहीं जंगल हो तो जंगल में जाइए, जंगल के निचले स्थान पर जाइए और निचले स्थानों पर जिन पौधों के नीचे ढेर सारा ऐसा सड़ा गला बायोमास पड़ा उसको हटाइए, उसके नीचे की मिट्टी लाइए, मिट्टी में नमी होनी चाहिए। 10 किलो मिट्टी इस ड्रम में डालिए या ये 5 लीटर जीवामृत का कल्चर जो लोग झांसी से आते हैं वो ले गए, इसमें डाला। और ये मेरे पास गुड़ रखा है, हम इसमें 28 किलो गुड़ डाल देंगे, 200 लीटर पानी भर देंगे, डेली एक बार डंडे से हिलाएंगे। अब मित्र जो ध्यान रखने वाली बात है, जैसे हमसे जो लोग जब जुड़ जाते हैं तब वो जंगल चले जाते हैं और जीवामृत बनाने लगते हैं। हमसे कई किसान कहते हैं कि साहब जीवामृत मेरा बन गया। हमने कहा ठीक है बन गया, दिखाओ ज़रा वीडियो, तो वीडियो भेज देते। हमने कहा अब इसका प्रयोग करिए, तो कहते हैं साहब अभी कहाँ प्रयोग करूं, अभी तो 3 महीने के बाद मैं फसल बोऊंगा, अभी तो फसल कट गई है। तो मैं अक्सर बताता हूं कि एक प्लानिंग होती है ना, खेती का मतलब एक प्लानिंग, साफ सुथरी प्लानिंग। चूँकि मैं अक्सर बोलता हूं कि अगर 5 लीटर जीवामृत मेरा ले गए या 10 किलो मिट्टी डाली और 28 किलो गुड़ या चीनी डाला और जीवामृत बन गया, तो जब बन गया तो अब उसमें जब इस ड्रम में जीवाणुओं की संख्या 10 की पावर 9 हो जाएगी तो इससे ज़्यादा तो बढ़ेगी नहीं। अब क्या करोगे इसका, अभी तो फसल 3 महीने बाद बोनी है। तो मैं कहता हूँ जब 1.5 महीना फसल बोने का रह जाए तब जीवामृत बनाना शुरू करिए। चूँकि ये एक बार बन गया ना तो इनकी लाइफ कितनी होती, किसी जीवाणु की लाइफ 4 घंटा, किसी की 10 घंटा, किसी की 12 घंटा, तो ये तो मरते ही रहते हैं। वैसे भी मेरे हाथ में जो ये जीवाणुओं का कल्चर, इसमें आधे से ज़्यादा मरे हुए हैं, कुछ जिंदा हैं। अब जो जिंदा है वो भी मरेंगे क्योंकि उनकी लाइफ बहुत कम होती। तो चीनी है, पानी है और ये खा रहे हैं, पैदा भी हो रहे हैं, पीछे से मर भी रहे हैं। तो प्लान के अनुसार बनाना है। 200 लीटर बनाना है, जैसे हम कहते हैं 10 एकड़ अगर ज़मीन है तो 200 लीटर बनाना है, 5 एकड़ ज़मीन है तो 100 लीटर बनाना है, और 2-2.5 एकड़ ज़मीन है तो 50 लीटर बनाना है। तो आप उतना ही बनाइए ना जितनी आपको ज़रूरत हो। कैसे बनाएंगे, या तो मेरा कल्चर ले जाइए या जंगल से मिट्टी लाइए। कोई शंका मत पालना, जीवाणुओं के डेवलपमेंट के लिए उनको केवल शुगर की ज़रूरत होती है, चाहे चीनी डालें चाहे गुड़ डालें। और कोई गलत फहमी मत पालना। इनको डेली डंडे से हिलाना है क्योंकि इनको ऑक्सीजन, पानी की ऑक्सीजन से जिंदा हैं। जब ये पदार्थ बन जाएगा तो तीक्ष्ण गंध आएगी, जैसे दारू, सड़ी हुई दारू की गंध आती वैसी गंध आएगी। अब इसका प्रयोग करना है मित्र खेत में। कैसे प्रयोग करेंगे, 1 एकड़ में अगर कोई फसल बोने जा रहे हैं और पानी लगाया है, पलेवा किया है, तो पलेवा के पहले 20 लीटर इससे निकालिए और 40 जगह पर आधा लीटर ऐसे फेंक आइए। अगर पलेवा नहीं करनी है, बरसात का मौसम बीता है और आपके खेत में नमी है और डायरेक्ट चने की बुआई कर रहे हैं, किसी भी फसल की नमी है खेत में, हमें पलेवा की ज़रूरत नहीं, तो क्या करेंगे कि इसको 20 किलो लीजिए और 100 किलो सूखी हुई गोबर की खाद में मिलाइए अच्छे से और बिखेरिए, पीछे से जुताई कर दीजिए। क्या लाभ होगा,
आप जीवन भर के लिए भूल जाइए कि डीएपी, पोटास, जिंक, सल्फर जैसी कोई भी चीज़, कोई भी फर्टिलाइज़र हमको देना नहीं देना। जानते हैं मित्र सत्य क्या है? जितने भी हम फर्टिलाइज़र के नाम लेते हैं ना, वो सारे इस ज़मीन में पाए जाते हैं। निरंतर आप कल्पना करना कि करोड़ों करोड़ों साल से मनुष्य इस धरती पर है, कभी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत क्या पड़ी? नहीं पड़ी। क्योंकि जब हम खेती का सत्य जानते हैं तो मुझे फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं। अभी 70 साल बीते हैं यार। तो जैसे मैं कहूँगा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, तो कुछ विरोधी हमारे क्या कहेंगे, अरे कैसी पागलपन की बातें कर रहे हो यार, फर्टिलाइज़र नहीं डालेंगे तो पैदावार कैसे होगी? तो मैं कहता हूँ क्यों नहीं होगी? 17वीं शताब्दी में कैसे होती थी, जंगलों में कैसे हो रही है? मित्र ध्यान रखना, धरती माता जितनी समृद्ध होगी पैदावार उतनी ज़्यादा मिलेगी। और अभी मैं धरती माता को बंजर बनाने के बाद सोचता हूँ इतनी पैदावार मिल जाए। तो ये जीवाणु क्या करते हैं? ये जीवाणुओं मतलब जैसे मैं कहता हूँ धरती माता को बचा लीजिए। अगर आपको खुश रहना है, अगर आपको तंदुरुस्त रहना है, अगर आपका शरीर और मन दोनों पवित्र रखना है, तो धरती माता का बचना बहुत ज़रूरी है मित्र। जब कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षता, तो धर्म का मतलब ही धरती है। ध्यान रखना, धर्म का दूसरा कोई मतलब नहीं है। और धरती माता के लिए ध्यान रखना, विष्णु भगवान, आकाश देवता, वायु देवता, सूर्य देवता सब निरंतर लगे हुए। और धरती माता को क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि धरती का मतलब है शिव, माँ का मतलब है माता पार्वती। जो आपकी फसल है वो माता पार्वती का स्वरूप है। और धरती माने शिव, शिव मेरा पिता है, माँ मेरी माता मेरी पार्वती मेरी माँ है, फसल मेरी माँ है। माँ ही तो हमको पाल रही है। पंच महाभूत छितजल पावक गगन समीरा, इन्हीं ने मेरे शरीर का निर्माण किया, यही मुझे पाल रहे हैं। मरने के बाद इन्हीं की शरण में जाना, और मैं इनको नहीं जानना चाहता। तो मित्र, जीवामृत का साइंस बिल्कुल सरल है कि जंगल की मिट्टी के से डेवलप किए गए जीवाणु। अब कोई हमसे किसान पूछता है कि साहब इस पर ट्राइकोडर्मा डाल दें, हमने कहा क्या बेवकूफ़ी की बात है साहब, माइक्रोराइजर डाल देंगे तो, साहब इसमें बेस्ट डिकम्पोजर और मिला दें तो। हमने कहा भाई मेरे इस जीवामृत में ऐसा कोई जीव नहीं है जो ना हो, ऐसा हर जीवाणु है, क्योंकि जंगल की मिट्टी से लाया गया। मित्र, धरती माता को बचाने का मतलब है पहले धरती माता की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को, यानी धरती की जीवंतता को बनाना है, बचाना है। और ये ज़रूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि मैंने पेस्टिसाइड का प्रयोग ज़मीन में बहुत किया है, तो ज़मीन मृत जैसी हो गई है। इसलिए मैंने कहा कि कार्बन होने के बावजूद भी रिस्पांस नहीं है, क्योंकि जीवाणु नहीं है। फसलों का भोजन मरे हुए जीवों का अंश है। बार बार कहता हूँ, जब मिट्टी की जांच कराते हैं तो उसमें आता है जीवांश कार्बन इतना। तो जीवांश कार्बन, कार्बन ये आपके सामने है, जीवाणु ये जब मरेंगे तो वो जीवांश कार्बन, दो चीज़ें हैं। ये कार्बन फसलें नहीं खाती, फसलें जिंदा जीवाणुओं को भी नहीं खाती। फसलें तो मरे हुए जीवों का अंश पीती हैं। वेदों का सूत्र है, जीवे जीव आहार, जीव ही जीव का भोजन है। अभी मैं जब श्वास लेके श्वास छोड़ता हूँ, तो जो श्वास जब मैंने छोड़ी तो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो वृक्षों ने ले ली, और वृक्षों ने जो CO2 मेरे द्वारा छोड़ी गई ली, उसमें से कार्बन का मॉलिक्यूल अलग करके O2 फिर हमको दे दिया। तो हम जो श्वास छोड़ते हैं वनस्पतियाँ लेती हैं, और वनस्पतियाँ जो श्वास छोड़ती हैं वो मैं लेता हूँ। फिर हम वनस्पतियों को खाते हैं, कंद मूल फल खाते हैं ना। और जब हम मर जाते हैं, जीव मर जाते हैं, तो मरे हुए जीवों के अंश को वनस्पतियाँ खाती हैं। इतना तो सूत्र है, जीव जीव आहार। और एक निवेदन करता हूँ मित्र, अगर अपने बच्चों से मोहब्बत है तो प्राकृतिक खेती करनी पड़ेगी, और प्राकृतिक खेती समझ के साथ करनी पड़ेगी। ये जीवामृत बनाना लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य है ज़मीन को जिंदा करना। ध्यान रखना, जैसे बहुत सारे लोग हमने जीवामृत बना लिया, हमने जीवामृत बना लिया, हमने जीवामृत डाला है। जीवामृत तो डाले हो, लेकिन जीवाणुओं को खाने के लिए कार्बन नहीं डाल रहे हो ना। तो कार्बन भी डालना है।
यही खेती का सत्य है मित्र, दूसरा कोई सत्य नहीं है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात पसंद आई होगी। नमस्कार।